यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड दरोगा यानी एसआई सब इंस्पेक्टर। आपको सभी को पता है, अगर आप अपडेटेड रहते हो, सारा कुछ हो चुका है प्रोसेस, टेंडर वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपका ऑफिशियल डेट आना, एग्ज़ाम डेट आना वो बाकी है केवल। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके जस्ट आने ही वाले हैं, स्टार्टिंग हो जाएंगे फिल होना। ठीक है, 2024 में इलेक्शन है, बहुत जल्दी प्रक्रिया कराई जाएगी, यकीन मानो। आप शायद मेरी वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, मैं बता दे रहा हूँ, यूपी पुलिस पे ये मेरी पहली वीडियो, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आ रही थी बच्चों की, भाई यूपी पुलिस पे आप वीडियोस बनाइए, आपकी वीडियोस हेल्पफुल रहती हैं और स्ट्रेटजी भी काम आती हैं एक्चुअल में। ठीक है, ज़्यादा कोई सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे चैनल भी कोई नया है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि भाई आपको कंटेंट अलग मिलेगा या रद्दी मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, आपको बोलते हैं भाई ये वाली बुक कर लो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये वाली बुक कर लो कंप्लीट हो जाएगा। भाई मैं बता रहा हूँ, कंप्लीट आपका किसी बुक से नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जहाँ से कवर हो जाएगा मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको जो कॉमन बुक्स होती हैं भाई वो नहीं है ये वाली बुक। ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, इसका रिव्यू करेंगे पूरा, वो बात की बात है। ये पक्का पता है आपको कितना और कहाँ से पढ़ना है, क्या चीजें फॉलो करनी है, वो सारी हम डिस्कस करते रहेंगे अगर आप ये वाली वीडियो मतलब प्यार दिखाओगे इस वीडियो पे। ठीक है, तो मतलब फिल्टर्ड होंगी, इसमें आप और मैं होंगे, केवल बीच में कुछ भी नहीं होगा, अनफिल्टर्ड होगा सारा। तो आपको यूनिक चीज और टू दी पॉइंट चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, इस चैनल पे। तो भाई देखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स हैं, वो बोलते हैं भाई ये वाली बुक वो वाली बुक, बहुत सारी वीडियोस स्पॉन्सर्ड भी होती हैं। मैं आज की वीडियो में केवल जीएस की बात करूंगा और इधर उधर कुछ भी नहीं। ठीक है, जीएस के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, सारी बुक है मेरे पास जीएस की, ये मत सोचना भाई कि मेरे पास बुक नहीं है। ठीक है, सारी बुक है, अब मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, जो फेमस बुक है वो सारी हैं मेरे पास, 3 से 4 बुक हैं जीएस की पर्टिकुलर। अगर स्टैटिक जीके और इनका अलग अलग पोर्शन देखोगे, साइंस का, स्टैटिक जीके का, इनका अलग अलग पोर्शन देखोगे तो मेरे पास थोड़ी सी ज्यादा बैठेंगी। लेकिन मैं आपको इस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ, ये वाली बुक है किरण पब्लिकेशन की, कंप्लीट रिव्यू करूंगा, बताऊंगा अगर इसमें आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, चीजें कैसी दे रखी हैं, और मैं इसको बता रहा हूँ तो इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताऊंगा आपको, वीडियो में बने रहना लास्ट तक, और स्किप मत करना, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तभी आपको कंप्लीट रिव्यू मिलेगा इसका, और कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं। तो देखो, ये वाली बुक में जो भी एडवांटेजेस हैं, और आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं आपको और कहीं से भी पढ़ सकती हैं, तो वो भी बताऊंगा। भाई आपके लगभग 36 क्वेश्चन आते थे जीएस के। अब अगर आप सोचो ना कि मैं भाई एवरेज हूँ जीएस में और मेरा सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा होगा नहीं, हो सकता है सिलेक्शन, बट भाई आपको रिस्क क्यों लेना है इतना? कंपटीशन आप देख रहे हो कितना है, हर बच्चा बैठा है कि भाई यूपी पुलिस की वैकेंसीज आएंगी और हम अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ सीन चल रहा है। लेकिन भाई आपको प्रिपेयर रहना है जीएस के लिए। ठीक है, खासकर क्योंकि बाकी सब्जेक्ट आप कवर कर लेते हो और स्कोरिंग भी होते हैं, लेकिन जीएस में भाई बच्चे देके आते हैं ना, तो बच्चों का जो स्कोरिंग ग्राफ है यूं करके जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट में वो स्कोर बूस्ट कर लेते हैं अपना, अगर टफ आ गए वो बात अलग है, वो बात की बात है। ठीक है, तो जीएस में ये वाली बुक मैं क्यों बता रहा हूँ इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आ जाइए। तो देखो भाई मेरे, मैं आपको लाइव यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कैसी बुक है, क्या है, कवर देख सकते हो आपका ये है। ओरिजिनलिटी मतलब होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी और पब्लिशर की ले लो और ठीक है वो पागल बना दे आपको, देख सकते हो ये। ठीक है, इसके अंदर आपको ये ऐसे कुछ कवर मिलेगा, इसका फ्रंट पेज। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें कंटेंट दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे है, बाकी सारी चीज़ें आपको जैसे और बुक्स में है ना वो तो है ही, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है वो भी बताऊंगा। ठीक है, देखो पहली बात तो ये हिस्ट्री का पार्ट मिल जाता है और डिवाइड कर रखा है, एंशिएंट हिस्ट्री और महाजनपद मिड वाली आ जाती है, ये सारी है, मतलब हिंदी में भी अवेलेबल है, ये इंग्लिश वाली बुक है तो इसका रिव्यू कर रहा हूँ मैं, मेरे पास इंग्लिश की है। वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, ये सारी चीज़ें हैं वो। ठीक है, ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें से भाई क्वेश्चंस आ रहे हैं और बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स और मतलब पॉलिटी, इन पे ही मतलब फोकस कर रहे हैं, इसको मतलब इग्नोर कर रहे हैं, इसको हुआ या फिर इकोनॉमिक्स हुआ आपका। ठीक है, इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ पे बच्चे इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को। अब देखो भाई कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, क्योंकि भाई आपको सभी को पता है, जो मतलब एग्जामिनर है उसको पता है कि भाई टाइम चेंज हो रहा है, एआई का ज़माना भी आ चुका है। ठीक है, और डेवलप हो रहा है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं भाई कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, आप दिल्ली पुलिस का पेपर दे लो या फिर यूपी पुलिस का दे लो, किसी का भी दे लो, वो पेपर में क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा, क्योंकि वो जानना चाहता है कि भाई बच्चे को एक्चुअल में कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं है।
ठीक है। ये कंप्यूटर का इसीलिए मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ भाई इस पर, स्किप मत कर देना भाई ध्यान से, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी भाई उसी में आ रहा है पूरा, ठीक है। जियोलॉजी, बॉटनी, मतलब छोटा छोटा डिवाइड करके दे रखा है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि भाई एक ही में पूरा मिक्स कर दिया है चैप्टर्स, ऐसे नहीं है। अब देखो भाई इंडियन हिस्ट्री, पहले आपको सबसे पहले पेज पे देखो ये वाला चार्ट देखने को मिल जाएगा, कितने सुंदर तरीके से दे रखा है। आप एक बार अगर इसे देख लेते हो ना तो आप फ्लो चार्ट के रूप में इसे याद कर लोगे भाई, ठीक है। ये फ्लो चार्ट के रूप में याद कर लोगे, ये एरोज के थ्रू और नीचे जाता हुआ ये आपको ग्राफ दिखेगा ना, ये माइंड में वहीं छप जाएगा आपके। एग्जाम में अगर कोई भी डेट आती है, जनपद वगैरह, कौन कब क्या आया था, तो वो सारा आप बता दोगे। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। इसके बाद देखो हम बात करते हैं आगे अंदर कंटेंट क्या क्या है, ठीक है। बाकी इसमें डेट्स दे रखी हैं लाइन से, डेट्स जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, कब क्या हुआ है। इसके बाद मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखाता हूँ जो बाकी बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसमें भाई थोड़ा सा मतलब पेज क्वालिटी और जो आपको प्रेजेंट किया गया है ना कलरफुल वे में, थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है आपको पढ़ने में। आप अगर इसमें ही अगर आप पढ़ रहे हो और इसी में टिक लगाते जाओगे, नोट्स बनाओगे, बाकी अदर बुक्स में आप बनाते थे, अगर आप इसमें ऐसे बनाओगे ना भाई, मेरी बात मानो, बहुत अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और लंबे समय तक रिटेन कर पाओगे। दिल्ली सल्तनत है, इसमें भी देखो छोटे छोटे मतलब इस रूप में दे रखा है कि आप इन्हें कम ही भूलोगे, ठीक है। लंबे समय तक अगर आप रिवाइज नहीं करते तभी भूलोगे। मतलब इतनी सारी चीज़ें मैं क्या क्या ही दिखाऊंगा आपको। इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, बाकायदा ईयर पूछ लेता है, किस लिए फेमस है। तो ये सारा अगर आप एक बार पढ़ लेते हो भाई, एक बार में ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। दोबारा नहीं पढ़ना है चीज़ें, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। स्ट्रेटजी आप सभी को पता है भाई, तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं एक आपको सोर्स बता दे रहा हूँ। आर्ट एंड कल्चर, इसका भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है रोल। एसएससी ले लो या फिर आप यूपीएससी ले लो या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, यूपी पुलिस का एग्जाम ले लो, सब में भाई ये आने ही आने हैं। कौन सी चीज़ कहाँ किस राज्य में फेमस है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से डांसेस वगैरह, ठीक है, कौन सी शैलियाँ हैं, फोक डांस हैं, ट्राइबल जो प्रजातियाँ हैं वो कहाँ क्या क्या हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, आपको यकीन हो जाएगा ये सारी चीज़ें। मैं खुद ऐसे नहीं बोल रहा हूँ या फिर ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो बहुत प्यारी तरीके से दे रखी है। अब और बुक्स की बात करें तो भाई और बुक्स में भी है, ठीक है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी और के कंपैरिजन में। अभी आपको बुक भी दिखा देता, लेकिन भाई वो कॉपीराइट इशू भी आ सकता है, इसलिए मैं बुक्स नहीं दिखा रहा हूँ, सारी बुक्स है मेरे पास, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से कुछ चीज़ें इसमें दे रखी हैं और मैं आपको कुछ पेजेस को ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इसमें डिटेल चीज़ें मिलती हैं जो हम मतलब नोटिस नहीं करते हैं, और आपको चीज़ें बहुत मिलेंगी इसमें ऐसी जो आपके काम आएंगी डायरेक्टली। साइंस वाला पार्ट है ना, इसमें थोड़ा डिटेल में दे रखा है और आसान भाषा में दे रखा है। हिंदी वाला वर्जन आप ले सकते हो और चाहो तो। बाकी देखो ये सारे डायग्राम्स के थ्रू और अच्छे से दे रखे हैं, बाकी बुक्स में मैंने देखा है कंपेयर करके, इतने अच्छे से नहीं दे रखा जितना इसमें है, ठीक है। बाकी आपको पता है ये एक समुद्र है, समुद्र में आप जितना इकट्ठा कर लो उतना ही कम है। जीएस का तो ऐसा सीन होता है, ठीक है। आप सोचोगे भाई नहीं ये तो मतलब इतना ही है, इसमें ये वाला मिसिंग है वो मिसिंग है, तो ये हर बुक में होता है, लेकिन जो आपको मैक्सिमम मिल सकता है ना वो आपको मैं दिखा रहा हूँ इसमें। और बाकी देखो बच्चों के रिव्यूज भी पड़े होते हैं, आप अगर किसी बच्चे पे हो, आपके फ्रेंड पे, तो उससे पूछ के देखना कि एक्चुअल में भाई बुक में कुछ बात है या नहीं है। उसके बाद कमेंट कर सकते हो कि भाई नहीं आप ऐसे ही डिस्कस कर रहे हो चीज़ें, और ठीक है। ये तो बात रही बुक की, और इसमें स्टैटिक वाला पार्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं स्टैटिक जीके वाले पार्ट की क्यों बोल रहा हूँ, इसमें अच्छे तरीके से दे रखा है, वन लाइनर के रूप में भी दे रखा है। अब वो वहाँ पे एडवांटेज आपकी हो जाएगी स्टैटिक जीके वाले पार्ट में, क्योंकि स्टैटिक जीके का हर एग्जाम में, हर आपका विभाग हर एग्जाम में पूछ रहा है। स्टैटिक जीके का ज़्यादा थोड़ा बढ़ा दिया है, स्टैटिक जीके में सब आ जाता है, आपके डांसेस, ठीक है, और आपकी जो हिस्ट्री की भी चीज़ें हैं वो भी स्टैटिक जीके में डाल के ऐसे दे रहे हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई स्टैटिक जीके का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अच्छे से मिल जाएगा आपको कंप्लीट। और देखो भाई कंप्लीट नहीं बोलूँगा, देखो कंप्लीट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो मैंने बताया था मैक्सिमम आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी अदर बुक्स के कंपैरिजन में मेरे हिसाब से ये वाली बुक अभी बेस्ट चल रही है। आपको, आप जो ट्रेंड ही फॉलो करते हो, जो और पास हो चुके हैं पहले, उनका भाई कंपेयर नहीं कर सकते हम। तब की बात अलग थी, अब की बात बहुत अलग है। और वो सोच रहे थे, वो कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं या फिर आप सुन रहे हो उनसे कि हम इस बुक से पढ़े थे, उस बुक से पढ़े थे, ठीक है, लेकिन उस समय पे
उस पर्टिकुलर टाइम पर वो वाली बुक बेस्ट थी, तो आज भाई और भी कोई बुक ऊपर आ सकती है, और भी कोई टीचर ऊपर आ सकता है, और भी कोई इंस्टीट्यूट वो अच्छा आपको कंटेंट दे सकता है। ये आप क्यों नहीं, मतलब जो चलते आ रहा है उस पर भाई चलोगे ना, तो समझो मतलब केवल आंख बंद करके चलने से कोई फायदा नहीं है, आप आसपास की चीज़ों को देख के चलो, ठीक है, मैं यही बोलूँगा। और बाकी रिव्यू अच्छा लगा होगा आपको बुक का, और कोई भी डाउट है आपका यूपी पुलिस से रिलेटेड, या फिर चाहते हो आप और वीडियोस लाऊं मैं, और कोई भी जैसे आइडियाज़ हैं, वीडियो आइडियाज़, तो आप मुझे दे सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल टच में रहेंगे, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाके फटाफट चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।